कोरोना काल में जहां हर जगह बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं अब शिक्षा में भी बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं व अध्यापक पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति आने से सभी खुश नजर आ रहे हैं। सभी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आरएपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि नई शिक्षा नीति एक सराहनीय कदम है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि समय के अनुसार यदि शिक्षा में बदलाव जरूरी है और जिस तरह से देश में बदलाव चाहते हैं, वही युवाओं से उम्मीद कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति निश्चित तौर पर सरकार द्वारा युवाओं को कौशल उन्मुख में मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा विश्व के साथ चलने का एक प्रयास है और जो सरकार के द्वारा 4 साल की डिग्री कोर्स की घोषणा की गई है, उन छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो विदेश में जाकर काम करना या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एग्जिट व एंट्री का विकल्प डाला है। ये बहुत जरूरी था। सरकार के द्वारा छात्रों को विषय चुनने की आजादी दी गई है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, निश्चित तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। समय के अनुसार शिक्षा में अगर हम बदलाव लाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हम देश में चाहते हैं वो चीज़ उन युवाओं से हम उम्मीद कर सकते हैं। जो अभी तक मैंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर सरकार का ये प्रयास है कि एक तो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों को जो स्किल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको दी जाएँ। इसके अलावा जो पैटर्न चेंज किया गया है कि 5+3+3+4, निश्चित तौर पर बहुत सोच विचार के बाद ये कदम लिया गया है। कॉलेज एजुकेशन की जो डिग्री है वो 3 ईयर की बजाय 4 ईयर की जो डिग्री की गई है, 12th क्लास को हमने ग्रेजुएशन की डिग्री में जो मर्ज किया है, तो निश्चित तौर पर ये पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर चलने का एक प्रयास है। तो ये 4 ईयर की डिग्री का निश्चित तौर पर एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा 6th के बाद बच्चे को कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देने का जो इसमें प्रोविजन है, चॉइस देने का प्रोविजन है, ताकि वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन की ओर अपने आप का को जो है वो ले जा सके। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है। काफ़ी वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है उसको ऑप्शंस दी जाएंगी ताकि वो चूज कर सके। एक अच्छी बात जो की गई है वो ये कि इसमें हम मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का प्रोविजन इसमें दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी वजह से अपनी एजुकेशन कई बार बीच में उनको ड्रॉप करनी पड़ जाती है। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद परिस्थितियां सामान्य होने के बाद वो चाहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लें, तो जितने क्रेडिट उसने ऑलरेडी ले लिए थे वो उसके डिपॉजिट रहेंगे और बाद में वो अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का जो ये प्रोविजन है, निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी था। प्राचार्य ने कहा कि समय की जरूरत के अनुसार से शिक्षा के साथ जुड़े शिक्षकों को भी निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम में भी टीचर को अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के चलना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज लगाए जा सकते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग तो अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे टीचर्स को पुराना नॉलेज है इसलिए हम बच्चों को पुराना नॉलेज ही बांटते जाएं। हमें तो जो बच्चों को चाहिए वो देना है, और यदि हमारा टीचर कोई ऐसा है जो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे वो चीजें सीखनी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें आपस में तालमेल बनाकर काम करेंगे, उससे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली के अंदर सभी को अपने आप को अपडेट करके चलना पड़ता है और नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को ढालना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति की पूरी विस्तार से जानकारी आने के बाद शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। पूरे साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस के अंदर जो है पूरा तालमेल बना करके जब काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स सामने आएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी टीचर को अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के चलना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज लगाए जा सकते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग तो अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे टीचर्स को पुराना नॉलेज है इसलिए हम बच्चों को पुराना नॉलेज ही बांटते जाएं। हमें तो जो बच्चों को चाहिए वो देना है, और यदि हमारा टीचर कोई ऐसा है जो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे वो चीजें सीखनी होगी। अपडेट करेंगे बच्चों, अपडेट बिल्कुल करना होगा। जहां तक कॉलेज के विद्यार्थियों की बात है, जब इस पॉलिसी का पूरा डिटेल हमारे पास गवर्नमेंट की ओर से आ जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। तो उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति में बदलाव के बाद छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार ने सही फैसला लिया है, इससे बच्चों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 12वीं क्लास के बच्चों को ज्यादा लाभ होगा और इस नई नीति से व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। छात्र व छात्राओं का कहना था कि एकेडमिक क्रेडिट कार्ड से बच्चे जो स्ट्रीम बदलना चाहते हैं उसका लाभ अधिक मिलेगा। बहरहाल नई शिक्षा नीति से बच्चों की शिक्षा में कितना बदलाव आएगा ये तो जब सरकार इसे लागू करेगी तब पता चलेगा। लेकिन इस नई शिक्षा नीति से विद्यार्थी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। बेसिकली जो चेंज आया वो आया कि जो बच्चे अब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं।
अब स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, तो जो लोगों की मेंटालिटी थी पहले कि भाई साइंस वाले टॉप लेवल, कॉमर्स, नॉर्मल एंड आर्ट्स, अब वो भी एक चीज़ तरीके से ख़त्म कर दिया है। और अब जो जैसे साइंस वाले स्टूडेंट है, बहुत से होते हैं जिनको फिज़िक्स पसंद नहीं होती, बट वो उनका केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर उनको इको पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि बस उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़नी है या बायोलॉजी ही पढ़नी है। हाँ, अब ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि अब बच्चे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर अच्छे से डिसाइड करते हैं। बेसिकली जो स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म किया है वो एक तरह से ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर दिया जाता था कि जो टॉप पे हैं वो साइंस, उसके बाद कॉमर्स, वो चीज़ हटेगी, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट ले सकेंगे। और दूसरी बात जो मेन इसमें फोकस है कि स्किल एजुकेशन पे फोकस किया गया है कि रटा रटाया काम नहीं होगा। अब आपको स्किल बेसिस पे सब्जेक्ट्स भी होंगे और आपको क्वेश्चनिंग भी वैसे दी जाएगी, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हैं, और रीजनिंग पे मेन इंपॉर्टेंस। तो अच्छी चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट्स को अपनी रीजनिंग बढ़ा, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हें समझ आएंगे, अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, ना कि सिर्फ रटा रटाया लेकर नंबर ला सकते हैं, वो कहीं काम नहीं। कई वर्षों तक एक ही शिक्षा को पढ़कर छात्र भी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। एवन इंडिया उम्मीद करता है कि नई शिक्षा नीति आने से देश के सभी युवाओं के जीवन में भी परिवर्तन नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन इंडिया।